नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टैली ERP9 की आज की क्लास में हम वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी लेन देन हमने जर्नल एंट्री में सीखे हैं, वो सारे ही जर्नल एंट्री के लेन देन अब हम वाउचर में एंटर करेंगे। जो भी जर्नल एंट्री लिखी जाती है वो समझने के लिए लिखी जाती है कि कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है, और वही जर्नल एंट्री को वाउचर में लिखा जाता है। वाउचर के प्रकार और वाउचर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उसकी मदद से एंट्री कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज ली हैं। इन एंट्रीज को हमने जर्नल एंट्री में भी सीखा था। इन्हीं एंट्री को वाउचर में लिखा जाएगा। पहली एंट्री है, राम ने नगद व्यापार शुरू किया, कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो जर्नल एंट्री है, इसी एंट्री को देखकर, इस एंट्री को समझकर आप ये पता लगाएंगे कि इसको कौन से खाते में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हर एंट्री से हमको पता चलेगा कि वो कौन से खाते में जाएगी। कैसे, आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर राम एंड सन्स ने नगद व्यापार शुरू किया है। हमने बताया था कि व्यापार का स्वामी व्यापार में पैसा लगा रहा है, अर्थात पैसा व्यापार में आ रहा है, क्योंकि व्यापार खुद में एक व्यक्ति है, खुद में एक एंटिटी है। तो जब व्यापार में पैसा लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा ही लग जाएगा, अर्थात पैसे से माल लगाया जा रहा है व्यापार में, इसका मतलब पैसा ही लग रहा है। तो पैसा व्यापार में आ रहा है, अर्थात पैसा व्यापार में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया था व्यापार में किसी भी प्रकार की पैसे की प्राप्ति रिसिप्ट वाउचर में लिखी जाएगी। इसके लिए F6 शॉर्टकट की है। ऐसे ही बैंक में खाता खोला है, तो हमने बताया था व्यापार का स्वामी बैंक से संबंधित जो लेन देन करेगा उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में लिखी जाएगी। इसके लिए F4 शॉर्टकट की है। माल खरीदा है, हमने बताया था कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार करने के उद्देश्य से माल खरीदता है या उस माल को बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है, जिसके लिए F9 शॉर्टकट की है। इसके बाद राज ट्रेडर्स को भुगतान किया है। हमने बताया था कि व्यापार का स्वामी किसी भी तरीके का पैसा दे रहा है, भुगतान कर रहा है, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में लिखी जाएगी। F5 शॉर्टकट की है। माल खरीदा है बेचने के उद्देश्य से, तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाएगी। माल बेचा है, इसकी एंट्री सेल वाउचर में की जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। राम एंड सन्स के जर्नल एंट्री कर रहे हैं, राम एंड सन्स से संबंधित। तो हम पहले राम एंड सन्स की जो कंपनी है उसको ओपन कर लेते हैं। टैली वाले सॉफ्टवेयर में चलेंगे। राम एंड सन्स की कंपनी हमारे पास बनी हुई है और उस कंपनी से संबंधित खाते भी बने हुए हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए खातों का बना होना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको खाते बनाना भी सिखा चुके हैं। आइए इसको वर्क एंड एजुकेशनल मोड ओपन कर लेते हैं। एस्केप बटन से कैंसिल कर देंगे, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। राम एंड सन्स वाली कंपनी है, ये नीचे आ गई है। यूज़र नेम राम है, पासवर्ड 123 है, एंटर कर दीजिए। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, देखेंगे लेज़र में, हमारे पास डिस्प्ले में जाएंगे, देखेंगे लेज़र बने हुए हैं पहले से। बिना लेज़र के एंट्री करना संभव नहीं है, इसीलिए आपको लेज़र बनाना आवश्यक है। अब हम एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में दिए गए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन विंडो आएगी जिसमें पेमेंट वाउचर आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से
रिसिप्ट बाउचर या जो भी चाहिए है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने रिसिप्ट बाउचर पे क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर व्यापार शुरू किया जा रहा है तो पैसा व्यापार में आ रहा है, अर्थात प्राप्ति हो रही है, इसीलिए रिसिप्ट बाउचर लगेगा। तो इस बाउचर में कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है। आइए देखें, रिसिप्ट बाउचर में सबसे पहले सीआर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि लिस्ट आ रही है। अगर लिस्ट नहीं भी आ रही है तो आप यहाँ पर जाएंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, लिस्ट अपने आप आ जाएगी। सीआर कैपिटल हो रहा है। अब अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट है 1,50,000 रुपये, तो यहाँ पर 1,50,000 और यहाँ पे 3 जीरो एंटर कीजिए। डेबिट मांग रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट में कैश हो रहा है, एंटर करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पे नरेशन पूछेगा। नरेशन वो मैसेज है जो एंट्री के दौरान हम देते हैं, जिस मैसेज से ये पता चलता है कि इस एंट्री में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया मैसेज बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये लिख दिया हमने। डेट यहाँ पे 1 अप्रैल सेलेक्ट है। अगर आप डेट बदलना चाहते हैं तो F2 बटन को दबाएंगे, डेट चेंज करने के लिए आएगा। 1/5 मतलब 1 मई को एंट्री हो रही, देखिए 1 मई की तारीख आ गई। ये एजुकेशनल मोड है और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो डेट हम चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख और अंतिम तारीख ही आएगी, बीच की कोई भी तारीख नहीं आएगी। ये इसकी अपनी कमी है एजुकेशनल मोड की। जब हम एंट्री करना सीख जाएंगे तो तारीख में अलग अलग तारीख में कैसे करना ये भी सीख जाएंगे। नरेशन दे दिया है। नरेशन ऑप्शनल होता है, छोड़ भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ये नरेशन बाउचर के लिए लिखा जाता है ताकि यूज़र समझ सके कि इस बाउचर में क्या हो रहा है। एंटर कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, एक्सेप्ट कर दीजिए। पहली एंट्री हो गई हमारी। अब दूसरी एंट्री है, बैंक में खाता खोला 5,000 रुपये से, कॉन्ट्रा बाउचर मतलब F4। यहाँ पर F4 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रा बाउचर आ जाएगा। कॉन्ट्रा बाउचर आया, यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्रा बाउचर है, बाउचर नंबर 1 है। अब यहाँ पे 2 ही खातों की लिस्ट आ रही है। अगर खातों की लिस्ट नहीं भी आ रही है तो स्पेस बटन दबाएंगे, खातों की लिस्ट आ जाएगी। देखिए क्रेडिट क्या हो रहा है, तो इसमें क्रेडिट हो रहा है कैश। कैश ले लेंगे। कितने रुपए से खाता खोला, 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। एंटर कीजिए। डेबिट आ गया, तो डेबिट में क्या हो रहा है, डेबिट में बैंक हो रहा है, एंटर कर दीजिए। एंटर कीजिए। ये बैंक की डिटेल मांग रहा है, ट्रांजैक्शन का टाइप कैश हो रहा है। यहाँ पर नोट किस हिसाब से हैं, तो 5,000 रुपये में 2,000 के 2 नोट हैं, 2 लिख दिया। 2,000 × 2 4,000। 1,000 का कोई नोट नहीं है, 500 के 2 नोट हैं, 5,000 पूरे हो गए। यहाँ पर बैंक का नाम देंगे अगर कोई बैंक का नाम है, अन्यथा एंटर करेंगे। नरेशन है बीइंग अकाउंट ओपन इन अ बैंक। नरेशन दे दिया, नरेशन छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज, क्रेडिट और डेबिट ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेबिट और क्रेडिट सही एंट्री होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा बाउचर में एंट्री हो गई है। अब हम परचेज करेंगे, तो परचेज के लिए F9 बाउचर है, F9 दबाएंगे यहाँ पे, या हम यहाँ पे परचेज बाउचर ले लेंगे। अब परचेज बाउचर में आप देखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। मतलब परचेज की एंट्री करने के लिए नेम ऑफ आइटम देना, पर यहाँ पे तो आइटम है ही नहीं, स्टॉक की एंट्री, स्टॉक की बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमको इस जो इंटरफेस है लेजर का, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर एज बाउचर आ रहा है, डबल अंडरलाइन क्लिक करिए। एज बाउचर में देखेंगे जैसे ही एज बाउचर किया तो CRDR आ गया, ये चेंज करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे आइटम नहीं आ रहा है क्योंकि आइटम की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर दे दिया हमने, यहाँ पे जैसे दिया है बिल नंबर 1781।
एंटर कीजिए। कौन सी डेट है? 1 मई है, एंटर कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे परचेज किया है तो क्रेडिट हो रहा है राज ट्रेडर्स और डेबिट हो रहा है परचेज, तो CR में आ रहा है क्या ले लेंगे? राज ट्रेडर्स ले लेंगे। और यहाँ पर राज ट्रेडर्स का नाम एड्रेस आ रहा है, स्टेट ये है, सेल्स टैक्स नंबर नहीं है। कितने रुपए का माल खरीदा है? 20,000 रुपये का, यहाँ पे 20,000 रुपये दे देंगे। और दूसरा खाता परचेज का है, परचेज अपने आप आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम नहीं है, एंटर कर दीजिए, एंटर कीजिए। बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल खरीदा जा रहा है, इसीलिए ऑन क्रेडिट लिख दिया। एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 3 एंट्री हो गई हैं। इसके बाद हम अगली एंट्री को देखेंगे, भुगतान किया है। तो भुगतान करने के लिए पेमेंट बाउचर है, F5 पे क्लिक कीजिए। पेमेंट बाउचर यहाँ पर आ गया है, बाउचर नंबर 1 है। और यहाँ पे कौन सा खाता डेबिट हो रहा है? देखिए इसमें DR पहले आ रहा है, तो यहाँ पर राज ट्रेडर्स डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो राज ट्रेडर्स का खाता ले लेंगे। डेबिट में कितने रुपए का भुगतान किया जा रहा है? 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया। CR में कौन आ रहा है? कैश आ रहा है, क्योंकि कैश के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। देखेंगे हमने 1,50,000 रुपये लगाए थे अपने व्यापार में। 1,50,000 रुपये में 5,000 का बैंक का खाता खुल गया, बचे 1,45,000 रुपये। और 1,45,000 में से हमने 10,000 का ये जो माल खरीदा उसको भुगतान कर दिया, तो 45 में से 1,35,000 रुपये ही बचे। यहाँ पे कैश बचा हुआ दिखा रहा है। एंटर कीजिए। नरेशन में बीइंग परचेज ऑन बीइंग पेमेंट, पेमेंट देंगे, बीइंग पेमेंट टू राज ट्रेडर्स। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर अगली एंट्री है हमारे पास, परचेज माल खरीदा है नगद, परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। F9 के लिए यहाँ पर परचेज पे क्लिक करेंगे, फिर वैसे ही आ गया, नेम ऑफ आइटम आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे एज बाउचर ले लेंगे और यहाँ पे बिल नंबर देंगे, जो भी बिल नंबर है। और यहाँ पर आप क्या करिए, डेट ले लीजिए। उसके बाद क्रेडिट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है पर कैश, और डेबिट हो रहा है परचेज। क्रेडिट में कैश ले लीजिए, एंटर कीजिए। और कितने रुपए का माल खरीदा जा रहा है? 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये दे दीजिए, एंटर कीजिए और परचेज आ जाएगा, नेम ऑफ आइटम नहीं आएगा। बीइंग परचेज ऑन कैश, कैश परचेज हो रही है, यहाँ पे कैश लिख देंगे। जब सप्लायर का नाम ही नहीं आया तो इसका मतलब है कैश परचेज हो रहा है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगली एंट्री है, माल बेचा है F8, सेल्स वाउचर है, सेल्स वाउचर लेंगे। सेल्स वाउचर लेने पर देखिए नेम ऑफ आइटम, इनवॉइस नंबर वैसे ही आ रहा है, इसको भी एज वाउचर लेना है। ये इनवॉइस है जिसमें नेम ऑफ आइटम, पार्टी का नाम, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर ये आ रहा है, ये इनवॉइस है। इनवॉइस का मतलब वो बिल या वो वाउचर जिसमें आइटम का नाम आता है। अभी जब हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कोई भी आइटम से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसको हम एज वाउचर चुनेंगे। एज वाउचर में यहाँ पर हम बिल नंबर देंगे, बिल नंबर दे दिया हमने यहाँ पर, एंटर कीजिए। और डेबिट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है उत्तम ट्रेडर्स, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, डेबिट में आ जाएगा उत्तम। कितने रुपए से माल बेच रहे हैं? 12,000 रुपये से, 12,000 दे देंगे यहाँ पे। और कौन सा खाता? सेल्स अकाउंट। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बीइंग सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा जा रहा है, एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर देखी हैं, जो कि एक एक करके पूरी हो गई हैं। अब हम आगे की वीडियो में आपको स्टॉक के साथ वाउचर की एंट्री करना सिखाएंगे। बने रहिएगा हमारी सारी वीडियोस के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।